जम्बू द्वीपे भरत खंडे आर्यावर्ते भारतवर्षे। जम्बू टॉक्स देखने वाले हमारे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ निधीश गोयल। करता हूं आप सभी का यथोचित अभिवादन। राजनीति में सब कुछ यूं ही नहीं होता। कोई भी किरदार अगर सामने आता है तो उसके पीछे का अपना एक प्रयोजन होता है, और वो किरदार अचानक से सामने आया या उसको सामने लाया गया या उसको सामने लाने की भूमिका आपके सामने बनाई जा रही है। अगले 6 महीने, 3 महीने या साल भर बाद क्या स्थितियां होने वाली हैं, उस सब के पीछे बहुत सारी तैयारी हो रही होती है। सब कुछ यूं ही स्पॉन्टेनियसली राजनीति में नहीं हो जाता है। पिछले कुछ समय से अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र की राजनीति में एक भूचाल सा हमें देखने को मिल रहा है, हड़कंप सा देखने को मिल रहा है। हड़कंप सा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस भूचाल का असर होगा या नहीं होगा, ये हम आज की वीडियो में देखने की कोशिश करेंगे। क्योंकि सामान्य तौर पर देखें तो पक्ष अपनी बात करेगा और विपक्ष उस पर कुछ गालियां देगा, कुछ परेशान करेगा। ये एक रूटीन की बातें हैं, इसमें कुछ बहुत नया नहीं है, ये तो होना ही होना है। लेकिन बाद में स्थिति परिवर्तन तब आता है जब अपोजिशन का मतलब आप नहीं हो, लेकिन आप अपोजिशन बन गए हो। और ऐसा बहुत अधिक बार भारत में राजनीति में नहीं हुआ है जो इस बार महाराष्ट्र में देखने को मिल रहा है। राज ठाकरे का मतलब अपोजिशन नहीं हो सकता, क्योंकि अपोजिशन का मतलब है बेसिकली बीजेपी। लेकिन शिवसेना में हड़कंप मचाए कौन रखा है? शिवसेना में हड़कंप जिसने मचाया है वो है राज ठाकरे। अपोजिशन का मतलब राज ठाकरे बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन शिवसेना अटैक किस पर कर रही है? राज ठाकरे पर। कार्रवाई किस पर कर रही है? राज ठाकरे पर। और निर्दलीय दंपति नवनीत राणा और रवि राणा पर। यानी कि बीजेपी अटैक नहीं कर रही है, बीजेपी बैकिंग कर रही है नहीं कर रही, इसके बारे में भी अच्छा खासा कंफ्यूजन है। और कंफ्यूजन क्यों है इसके बारे में ब्रजभूषण ये जो नाम है, जो सांसद है भारतीय जनता पार्टी के, उत्तर प्रदेश से आते हैं, जिनका नाम महाराष्ट्र की राजनीति में पहले बहुत बार नहीं सुना गया था। लेकिन जब से राज ठाकरे ने ये कहा कि मैं अयोध्या जाऊंगा, और उसके बाद ब्रजभूषण ने जब ये कहा कि आप अयोध्या नहीं आ सकते, आपका अयोध्या पहले, आपको अयोध्या में आने से पहले आपको माफी मांगनी पड़ेगी अपने स्टेटमेंट्स पर उत्तर भारतीयों से, और उसके बाद में आपका अयोध्या के लिए यहां पर स्वागत किया जाएगा। तो क्या ये सब कुछ यूं ही हो रहा है? क्या भाजपा ने ये नहीं सोचा होगा कि कोई और राज ठाकरे के लिए अपना मोर्चा खोले, उसकी जगह हम खुद ही मोर्चा खोल लें? तो क्या भाजपा राज ठाकरे को अपने में लेने का प्रयास कर रही है, उसकी कोशिश कर रही है, उसकी भूमिका बना रही है? क्योंकि उत्तर भारतीयों के विरुद्ध ये जहर जो राज ठाकरे ने पिछले कुछ समय पहले खोला था, और जो उनकी पॉलिटिकल लाइन थी, ये अकेले उनकी लाइन तो नहीं थी। इससे पहले शिवसेना की लाइन, जो शिवसेना हमेशा से एनडीए का पार्ट रही है, भाजपा का पार्ट रही है, अगर पिछले 3 साल पहले किसी कारण से अलग होना पड़ा तो उसका कारण उत्तर भारतीयों के विरुद्ध जहर उगलना नहीं था। और ये तो बाला साहब ठाकरे ने भी किया है, ये तो उद्धव ठाकरे ने भी किया है, ये राज ठाकरे ने अलग नहीं किया है। लेकिन ऐसा करना ये बहुत सारे प्रसंगों को दिखाता है, दर्शाता है, जो हमें समझना चाहिए। लेकिन उससे पहले हमें एक और बात समझनी चाहिए कि ये जो भूचाल है, ये क्या महाराष्ट्र में कुछ स्थितियां बदलने वाला है? जो राज ठाकरे ने पैदा किया है किसी न किसी तरीके से, क्या ये सत्ता बदल करने वाला है? क्योंकि अगर परिवर्तन नहीं आएगा भूचाल से तो आएगा और चला जाएगा, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर फर्क पड़ रहा है तो फर्क क्या पड़ रहा है? आप सोचेंगे, पिछले 2 साल से शिवसेना किसी भी तरीके के चुनाव करवाने से डर रही है, वो किसी भी तरीके का चुनाव नहीं करवा रही है, ओबीसी रिजर्वेशन के कारण से या किसी भी और तरीके से। इवन बीएमसी के जो बृहन मुंबई नगर पालिका है, उसके चुनाव भी उन्होंने करवाने के लिए, टलवाने के लिए पूरी कोशिश की। हालांकि करवाने पड़ेंगे, चाहे आज नहीं तो कुछ समय बाद सही। लेकिन जिन चुनावों को वो किसी भी तरीके से नहीं टलवा सकती है वो है राष्ट्रपति चुनाव। जी हाँ, राष्ट्रपति चुनाव अभी होने वाले हैं, और उन चुनावों में वोटिंग शिवसेना के बस की बात नहीं है कि वो वहां टलवाए। और यहां पर चीजें जो है जरा बदलेंगी, क्योंकि राष्ट्रपति चुनावों में जो चीजें होती हैं वो आपको हमको अच्छे तरीके से मालूम है कि आधे वोट जो होते हैं लोकसभा सांसद जो है वो वोट देते हैं, और उसके अलावा आधे जो विधानसभा के जो सदस्य हैं वो भी वोट देते हैं। तो ये सीधा सीधा पता लगता है कि अगर भाजपा के कैंडिडेट को, क्योंकि भाजपा के पास में जितने कैंडिडेट इस समय है, इसलिए उसके सामने राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए अपने कैंडिडेट को जितवाना ये बिल्कुल भी बड़ी समस्या नहीं है। उसको शिवसेना के नोहरे खाने की, नखरे खाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। लेकिन मैं आपको यहां पर ये बताता चलूं कि एक एक मुख्यमंत्री या एक उप मुख्यमंत्री, एक गृह मंत्री, इनकी पॉलिटिक्स एकदम अलग होती है। लेकिन एक विधायक जो है उसकी एक बहुत छोटी सी मंशा होती है कि वो वापस से विधायक बन जाए, उसको वापस से विधायकी मिल जाए, कम से कम उसकी विधायकी जो है वो सुरक्षित रहे। वो मंत्री बने या नहीं बने ये दूसरी बात है। और इसलिए जिस तरीके से हम कहते हैं कि अगर कोई जहाज चुनाव डूब रहा होता है तो सबसे पहले चूहे जो है वो कूद के भागते हैं, ठीक वैसे ही
विधायक जो है वो अपनी पार्टी के विपक्ष में और सामने वाली पार्टी के पक्ष में चुनावों से पहले कुछ बयान देने लगता है, यानी कि कुछ हिंट देने लगता है कि मैं कहां जा रहा हूं। तो सबसे पहले वो विधायक जाने वाले होते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि हमें ना तो ये मंत्री बनाने वाले, ना हमको वो मंत्री बनाने वाले। लेकिन विधायक के लिए हम क्या इस पार्टी से जो अभी वर्तमान में है खड़े होंगे भी या नहीं होंगे, या हमें टिकट देगी भी या नहीं देगी, या टिकट दे देगी तो हम जीत जाएंगे या नहीं जीत जाएंगे, हवा का रुख किस तरफ है। ये सारी की सारी बातें, यही बातें हैं जो राष्ट्रपति चुनाव में नजर आ सकती है। और शिवसेना का जो भूचाल है, हड़कंप है, वो राष्ट्रपति चुनाव के बाद हमें देखने को मिलेगा कि ऐसे कितने वोट हैं जो भाजपा को पर्टिकुलरली नहीं मिलने चाहिए थे, लेकिन वो भी मिल गए। अब इस बात का पता चले या ना चले कि किसने वोट दिए, किसने वोट नहीं दिए, लेकिन अगर 20 वोट, 25 वोट, 30 वोट मिलते हैं जो नहीं मिलने चाहिए थे पर्टिकुलरली आंकड़ों के हिसाब से, इसका मतलब खेल समझ जाइएगा कि शिवसेना के जो विधायक हैं वो किसी ना किसी तरीके से भाजपा में जाने के लिए तैयार है। और अगर आज की स्थिति की हम बात करें तो शिवसेना के 18 एमपीज में से, लोकसभा सांसदों में से 10 से 15 सांसद ऐसे हैं जिनकी लोकसभा सांसदी खतरे में है। जो वापस से चुनाव जीतेंगे या नहीं जीतेंगे ये किसी भी तरीके से तय नहीं है। वैसे मैं आपको यहाँ पर ये भी बताता चलूं कि प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ने जब राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ा था उस समय भाजपा के कैंडिडेट कुछ और थे, और शिवसेना और भाजपा जो है एक ही दल में यानी कि एनडीए में शामिल थे। लेकिन शिवसेना ने प्रतिभा देवी सिंह पाटिल का समर्थन किया था, स्टैंड उधर लिया था, इसलिए ये चीजें बिल्कुल थोड़ी सी अलग हो जाती हैं। ये भी हमें देख लेना चाहिए। एक दूसरी बात मैं आपको और कहता चलूं कि एक फेमस सेइंग है, क्योंकि कार्यक्रम के अंतिम भाग में हम हैं, और बहुत महत्वपूर्ण भाग ये है कि अगर आप बहुत बड़े हो जाते हैं, आपके सामने कोई दुश्मन नहीं है, तो आप अपना दुश्मन पैदा कर लेते हैं। लेकिन इसके साथ साथ में दूसरी बात ये भी है कि अगर आपका दुश्मन जो है वो आत्महत्या करना चाह रहा है तो आप क्या करेंगे? क्योंकि वो आत्महत्या कर, और खास तौर पे पॉलिटिक्स की हम बात करें, आप चुप रहेंगे, आप कुछ नहीं करेंगे, आप सिर्फ देखेंगे, आप उसे डिस्टर्ब नहीं करेंगे। एंड बेसिकली बीजेपी इज डूइंग द सेम। वो चुप है, वो कुछ नहीं कर रही है, वो ना ये कह रही है कि हम राज ठाकरे की बैकिंग कर रहे हैं ना कुछ और, वो शिवसेना को वो सब काम करने दे रही है जो वो करना चाहती है। जो शिवसेना आत्मघाती कदम लगातार उठाए जा रही है, जो लीलावती अस्पताल में उसने नवनीत राणा के खिलाफ उठाया, जो तस्वीरें नवनीत राणा की आई रोते हुए की, ये तस्वीरें इतनी आसान नहीं है, इस बात को समझिएगा। प्रशासन को कोर्ट में जाकर के उत्तर देना पड़ता है, पॉलिटिकल पार्टी को उत्तर नहीं देना पड़ता है। उस प्रशासन के कंधे पर बंदूक रख करके आप लगातार चला रहे हैं। उस सरकार ने प्रशासन को परेशान कर रहा है, प्रशासन पॉलिटिक्स के, पॉलिटिकल पार्टीज के हाथों की कठपुतली बनकर रह गया है। ये सब चीजें भी किसी न किसी तौर पर आपके लिए आत्महत्या का सबब बनेंगी। बीजेपी ये सब देख रही है, शिवसेना आत्महत्या करने पर उतारू है, बीजेपी उसको डिस्टर्ब नहीं कर रही है। एंड दैट्स व्हाई सब चीजें जो आज आपसे आपसे कही हैं, इन सब चीजों के बाद लास्ट में आपसे यही कहूंगा कि राज ठाकरे नाम का एक किरदार जो अचानक से एकदम से उदित हुआ है, ये यूं ही उदित नहीं हुआ है। इसके पीछे की कहानी है जो लिखी गई है, और आगे की कहानी हम सब लोगों के सामने आने वाली है। इसीलिए पहले भी मैंने कई बार कहा था और आज फिर कहता हूं कि उत्तर प्रदेश के चुनावों से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट और ज्यादा दिलचस्प होने वाली है महाराष्ट्र की राजनीति। वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, आपके कमेंट हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सहयोग जरूर दें। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।